शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग, बोलना भिड़ो, बिंदास्त जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों ऐसे 580 बात करता है डब्ल्यू के बारे में, तो डब्ल्यू को समझेंगे, उसके सारे क्वेश्चन करेंगे और डब्ल्यू का रिव्यू एंगेजमेंट में बोले तो यस आर ई में क्या रोल होता है इसको भी देखेंगे। ऑडिट बाबू स्पेशल बने रहिए बस, ठीक है। तो बस समझने की कोशिश करो कि डब्ल्यू क्या होता है। डब्ल्यू अपन क्या करेंगे, एक चिट्ठी के ऊपर, एक पेपर के ऊपर सारे पॉइंट लिखेंगे और मैनेजमेंट को देंगे। मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई साहब इसके ऊपर साइन कर ले, तो मैनेजमेंट पढ़ेगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। कैसे पॉइंट होंगे भाई, बहुत सिंपल। क्या, देख भाई, हमने हर जगह पे ऐसे में जो जो बातें करी थी ना कि यहाँ पे डब्ल्यू चाहिए, वहाँ पे डब्ल्यू चाहिए, वो सारे पॉइंट वहाँ पे मेंशन होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर हमने क्या बोला, मैनेजमेंट तुझे फ्रॉड के बारे में जो भी पता है तूने हमको बताना है। ऑडिटर को तुमने सारे फ्रॉड के बारे में जो भी तुमको पता है तुमने हमको बता देना है। अगर तुमने हमको बता दिया है तो इसके ऊपर साइन कर, इसके ऊपर साइन करके तूने हमको सब फ्रॉड के बारे में बता दिया है जो तुझे पता है। अच्छा, जो भी नॉन कंप्लायंसेस तुमको पता है ना, वो नॉन कंप्लायंस तुमने हमको बता दिए है, इसके ऊपर साइन कर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से साइन करके लेते, ठीक है। इससे एक तो अपन बच जाते, थोड़ा तो नहीं, थोड़ा तो अपन बच जाते, हम थोड़ा सेफ साइड पे आ जाते कि अच्छा जी हमको यही चीज मैनेजमेंट ने बताई है। मतलब अगर बाद में जाके फ्रॉड वगैरह होता है ना, तो अपन बता सकते हैं कि मैनेजमेंट ने इसको छुपाया था, हमने तो हमारा पूरा ऑडिट अच्छे से, हमने पूरा ऑडिट हमने अच्छे से किया है। अगर कुछ रह जाता है तो मैनेजमेंट ने हमसे छुपाया है, ये अपन बता सकते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात आती है, जब हम एकदम ऑडिट को स्टार्ट करते ना ऐसे 210 में, तो अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से ऑप्टेन रिटर्न एग्रीमेंट, अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से अपन क्या करते हैं, लिख के लेते हैं। क्या लिख के लेते हैं कि देख भाई साहब, हम क्या, तुम क्या करोगे, पीपीएफएस को एफआरएफ के हिसाब से बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। डीम ऑफ आईसी इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एंड ऑडिटर को ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है। तो यहाँ पे साइन कर, ये भी तुम्हारा डब्ल्यू का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या करते हैं कि देख भाई तुमने हमको पूरा एक्सेस दिया है, तुमने एफआरएफ के हिसाब से एफएस को प्रिपेयर किया है, तो एफएस को पूरा तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, सारी इंफॉर्मेशन को तुमने कंसिडर किया है, इसके बारे में बात करते हैं। अब समझने की कोशिश करो कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन को तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है, एफआरएफ के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसके ऊपर डब्ल्यू लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू मैनेजमेंट नहीं देता है तो क्या करेंगे सर, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर ए डब्ल्यू कौन सा डब्ल्यू 210 वाला डब्ल्यू अगर मैनेजमेंट नहीं देता है ना, तो अपन क्या करेंगे, डिस्क्लेम कर देंगे ओपिनियन। मतलब देखो डब्ल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है क्या तुमको। ये डब्ल्यू अगर मैनेजमेंट नहीं देता है, कौन सा 210 वाला, तो अपन क्या करेंगे, डिस्क्लेम कर देंगे। क्यों डिस्क्लेम सर, क्योंकि देख भाई हमको क्या चाहिए कि तूने एफएस है ना पूरा अच्छे से, पूरा शिद्दत से तुमने बनाया क्या, सारी चीजें तुमने कंसिडर करी है क्या, करी है ना। तो देख भाई यहाँ पे आजा, मेरे को डब्ल्यू दे दे, तू लिख के देना, अगर तूने किया है तो लिख के दे दे हमको। अगर वो नहीं देता है इसका मतलब उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। अगर एफएस अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है इसका मतलब पूरा एफएस गड़बड़ हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास में परवेजिव इम्पैक्ट जाएगा। तो परवेजिव इम्पैक्ट जाएगा, और साई तो ऑप्टेन हो नहीं रहा तुमको, तो साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है, परवेजिव इम्पैक्ट जाएगा। तो डब्ल्यू अगर नहीं मिलता है 210 वाला, तो तुम क्या करोगे, डिस्क्लेम कर दोगे ओपिनियन, डिस्क्लेम कर दोगे भाई साहब, मतलब हमने ऑडिट किया ही नहीं है, ऐसा तुम बोल दोगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इतना महत्वपूर्ण होता है। तो डब्ल्यू का रोल क्या है, ये अपन क्या करेंगे समझेंगे। डब्ल्यू क्या करते हैं अपन, एमएनटी से क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी होता है कि हमको डब्ल्यू को ऑप्टेन करना होता है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हमको डब्ल्यू को ऑप्टेन करना है एमएनटी से, ठीक है। उसके बाद में अब सर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस इतना लिखा है कि ये जिम्मेदारी है ना, मैनेजमेंट ने उसकी जिम्मेदारी फुलफिल करी है, जो हमने 210 में बात करी थी ना, एफएस को प्रिपेयर करना है, इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमको दे दी है। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू ऑप्टेन करेंगे। अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, ये जो डब्ल्यू ऑप्टेन हो जाता है ना, उसको हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड मतलब क्या, हमको देखना पड़ेगा कि अच्छा जी ये हमारे पास में डब्ल्यू है, ठीक है, एक हमारे पास में डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू है ना, हमारे पास में अदर ऑडिट एविडेंस भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में एक चीज बताई है और मैनेजमेंट के डब्ल्यू में दूसरी चीज बताई है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है ना, तो हमको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब ये रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे अपन, ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, इसको सल्टाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। लाइक इफ डब्ल्यू आर इनकंसिस्टेंट विथ अदर ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर शाल परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस टू रिजॉल्व द मैटर। उस मैटर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यू है ना, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब तुमने क्या किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन किया है, इसके ऊपर तुमको भरोसा है, लेकिन ये जो डब्ल्यू दिया है ना वो रिलायबल नहीं है। अगर वो रिलायबल नहीं है ना, तो उसका इम्पैक्ट किधर तक जाएगा, उसका इम्पैक्ट मॉडिफिकेशन तक जा सकता है।
हमने वैसे ही पहले अभी बात करी ना कि तुम डिस्क्लेम करोगे WR नहीं दिया है तो, अगर WR रिलायबल नहीं है ना, तुमको लगता है कि WR में छेड़छाड़ी की है, उसने कुछ तो गड़बड़ करी है, WR उसके ऊपर अपन भरोसा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने क्या बोला है, ठीक है तुझे बस लिख के चाहिए ना तो हम देंगे, लिख के देंगे, बस उसने क्या किया है, साइन किया है, बट उसने अच्छे से समझा नहीं है क्या चीज़ आती है, उसने कुछ भी दिया है तुमको लिख के, साइन करके दिया है, तुझे चाहिए तो ले ले करके। बट ये जो चीज़ है ना, अगर रिलायबल नहीं है और ऑडिटर को ये चीज़ समझ जाती है ना, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है तुमने यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विथ एस 705। तो सर हमको एक बात बताइए, तो अगर उसने WR जो दिया है वो अगर रिलायबल है तो इसका मतलब है क्या कि अपन अदर ऑडिट के प्रोसेस है ना उसको कम करेंगे, इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई, कैसे होगा? देख भाई, WR है ना, ये हम बात करेंगे कि ये हमारा नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट ये तुम्हारा सही प्रोवाइड नहीं करता है। उसने WR दिया है हमको, उसने लिख के दिया है, उसने सच सब बातें सच करी है, लेकिन तुझे बाकी के ऑडिट के प्रोसेस तो परफॉर्म करने पड़ेंगे ना। तो रिलायबल कितना भी हो, उससे तुम्हारा अफेक्ट नहीं होता नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर ऑब्टेन्स। मतलब बात सिंपल इतनी सी आती है कि रिलायबल है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुझे जितना काम करना है उतना काम तो करना ही है। सॉरी, तो WR हम क्या बात कर रहे थे, WR अगर रिलायबल है ना, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका फर्क कुछ नहीं पड़ता, तेरे को जो काम करना है तेरे को काम करना पड़ेगा, जो ऑडिट के एविडेंस ऑब्टेन करने हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिलायबल है क्या, फर्क इससे पड़ता है कि अगर वो रिलायबल नहीं है ना तो अपन मॉडिफाई करेंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखो और कुछ बात नहीं है। तो और एक चीज आती है सर, इतनी सी बात आती है कि WR है ना वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। सर कितना नेसेसरी है, ऐसा कितना नेसेसरी है? इतना नेसेसरी है ना, इतना नेसेसरी है ना कि भाई साहब इसको अगर तुम ऑब्टेन नहीं करोगे, अगर ये तुमको नहीं मिलता है ना, तो उसके ऊपर तुम रिपोर्ट के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन भी नहीं करोगे, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करोगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये, नेसेसरी है ना भाई, इतना नेसेसरी है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं होगा तुम्हारा जब तक WR नहीं मिलता है तुमको। बट ये देखो, ये नेसेसरी है, मतलब ये चाहिए तुमको, बट ये तुम्हारा सही नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, वो तो तुमको करना पड़ेगा। जैसे पासों के प्रोसेस, बहुत सारे रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट के प्रोसेस, सारे प्रोसेस तुमको परफॉर्म करके साई तो ऑब्टेन करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। ये तुम्हारा साई नहीं है बट नेसेसरी है। कितना नेसेसरी है कि भाई साहब तुम साइन नहीं कर सकते हो जब तक WR नहीं मिलता है तो। अच्छा सर, फिर बात करेंगे डेट एंड पीरियड कितना कवर होता है, ठीक है। तो डेट कब चाहिए हमको? ऑडिट, देखो ऑडिट रिपोर्ट तुम साइन करोगे फॉर एग्जांपल 15 मई को, ठीक है, 15 मई को ऑडिट रिपोर्ट साइन करोगे। अब देखना है तुमको कि तुमको WR कब चाहिए। अभी देखो, हम साइन तो नहीं कर सकते, WR नहीं आया तो, WR नहीं आया तो साइन नहीं कर सकते क्योंकि नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। तो WR के बाद में तो, सॉरी, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में तो अपन को WR नहीं चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले ही चाहिए। बट सर पहले कितना, पहले कितना? 1 अप्रैल को लेंगे क्या? 1 अप्रैल को चाहिए क्या हमको? नहीं ना दोस्त, 1 अप्रैल को अगर लेते हैं ना अपन, 1 अप्रैल को अगर लेते हैं ना दोस्त, तो अगर इसके बीच में कुछ आ जाता है तो उसके ऊपर WR तुम फिर से लोगे क्या? ऐसे बार बार WR लोगे, अच्छा दिखता है क्या? नहीं ना। तो भाई साहब देखो, 1 अप्रैल को तो नहीं, तो 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, अरे नहीं ना दोस्त। देख, जब तेरा ऑडिट रिपोर्ट साइन होता है ना, उसके करीब चाहिए हमको, उसके पहले यहाँ पे 14 को ले, 13 को ले, यहाँ पे लेना, क्योंकि यहाँ पे सारे तुम्हारी चीजें कवर हो चुकी है, सारी चीजें WR में लिख के तू क्या करेगा, उसे साइन ऑप्टेन करेगा। तो ये सारी चीजें तू क्या करेगा, ये तुम्हारा नियर होना चाहिए डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इसके लिए तुमको क्या देखना है, इसके लिए तुमको लिखना है डेट ऑफ WR शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, जितना हो सकता है उतना, बट नॉट आफ्टर, बट उसके बाद नहीं, द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के जितना करीब हो सकता है ना, जितना करीब हो सकता है ना उतना करीब रख, जितना प्रैक्टिकेबल है, जितना पॉसिबल है उतना करीब रख, बट ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में नहीं, बाद में नहीं, क्योंकि नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है तो साइन नहीं कर सकता। तो ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले ही चाहिए, बट कितना करीब चाहिए, जितना हो सकता है उतना करीब, ठीक है सर। अब WR शैल बी फॉर ऑल द एफएस एंड पीरियड्स रेफर टू इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में दो अगर पीरियड कवर होते हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर कवर होते हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर अगर कवर होते हैं, तो WR तुम बस एक के ऊपर लेकर चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे सारे के सारे ऑल एफएस एंड पीरियड्स तुम्हारे कवर होने चाहिए, जो ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं वो सारे के सारे चाहिए। देख, क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट है ना, अभी का जो मैनेजमेंट है ना वो लास्ट ईयर में नहीं था, ठीक है, तो बोलता है कि भाई लास्ट ईयर में था ही नहीं तो मैं उसके ऊपर साइन कैसे करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, देख भाई साहब हमें भी कुछ पता नहीं है, तुमने क्या किया है, तुमने एफएस बनाया ना, 2 साल का बनाया ना, ये 2 साल का एफएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तो तू साइन करना। तू एफएस के ऊपर साइन कर रहा है तो WR के ऊपर भी तू क्या करेगा? साइन करेगा। हमको नहीं पता, हमको WR सारे पीरियड का चाहिए जो तुम्हारे एफएस में कवर होते हैं,
जिसके ऊपर हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं। सर एक WR अगर नहीं मिलता है हमको तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट से जाके बात करेंगे, अरे मूर्ख मैनेजमेंट अपनी छवि सुधार, अरे तू बताना हमको तू WR क्यों नहीं दे रहा है, इसी क्या दिक्कत आती है? री इवेल्यूट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। ए मूर्ख मैनेजमेंट अपनी छवि सुधार। उसकी छवि क्या है? उसकी इंटीग्रिटी है, उसको अपन री इवेल्यूट करेंगे। हमने पहले उसको सोचा था कि भाई साहब बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बट WR नहीं दे रहा है तो काहे का अच्छा मैनेजमेंट? री इवेल्यूट कर इंटीग्रिटी एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर ऐसे 705। मतलब क्या करेंगे? सीधा ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। WR नहीं देता है, हम सीधा क्या करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले ऐसे 580 के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, यहाँ पे तुमको वो देखना पड़ेगा। बात सिंपल सी करता है, मैनेजमेंट ने आर्ग्यू किया है कि रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी इन रिटर्न, वो वर्बल भी हो सकता है। मैनेजमेंट बोलता है बस ओरल करेंगे, अदर वाला नहीं करेंगे, रिटर्न में नहीं करेंगे। भाई नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। हमको नाम में ही क्या है देखना भाई, नाम ही है उसका रिटर्न। भाई नाम में ही रिटर्न है तो हमको रिटर्न ही चाहिए, ओरल नहीं, रिटर्न ही चाहिए। कंफ्यूजन रिमेन्स रिगार्डिंग द डेट एंड पीरियड कवर्ड। भाई कंफ्यूजन क्या है? उसका डेट क्या है? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। पीरियड क्या है? सारे के सारे जितने एफएस में ऑडिट रिपोर्ट में कवर होते हैं। बात खत्म, ठीक है। तो देखो भाई, जो भी तुम्हारा WR का क्वेश्चन आता है ना, पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, जितना तुमको लिखना आता है उतना लिख लो, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? जैसे 580 WR जो है ना, वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, लेकिन तुम्हारा सही नहीं है। तो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है कितना कि तुम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो जब तक तुमको WR नहीं मिलता है। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ना, वो कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ WR। इतना नेसेसरी है कि हम ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं दे सकते तुमको। WR कब होगा? WR are dated as near as practicable to but not after the date of auditor's report, ठीक है। WR are for all the periods referred to in the auditor's report, ये बात होती है। WR रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड, अगर कोई चेंज आता है ना, देखो जैसे मैनेजमेंट वगैरह चेंज आता है तो हम क्या बोलेंगे? हमको नहीं पता भाई साहब, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जो भी है ना, तुमको रीअफर्म करना पड़ेगा। रीअफर्म करना पड़ेगा जो प्रीवियसली तुमने हमको बताया था ना, वो अभी भी करंट ईयर में भी वो सारी चीज़ें सही है क्या, ये तुमको हमको बताना पड़ेगा, तुमको रीअफर्म करना पड़ेगा। तो हमको नहीं पता कि तुम्हारा मैनेजमेंट लास्ट ईयर में था क्या, नहीं था, दूसरा कोई मैनेजमेंट था, हमको नहीं पता। हमको सारा का सारा सब कुछ चीज़ों के ऊपर हमको WR चाहिए। तो ये बोलेंगे कि सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि करंट मैनेजमेंट पहले था नहीं, ठीक है, ऑल पीरियड में नहीं था, तो क्या करेगा? वो WR नहीं दे सकता है। तो दिस फैक्ट हाउएवर डज नॉट डिमिनिश सच पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस एज अ होल। तो हमको नहीं पता भाई, तू तो दोनों साल का एफएस बना रहा है ना, तो अभी तो बना रहा है ना, तो लास्ट ईयर का, तो हमको क्या कर ले? WR दे दे, हमको नहीं पता। अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट जो है ना, वो तुम्हारा सारा जो भी पीरियड कवर होते हैं ना, वो सब के ऊपर कवर हो जाएगा। सर हो गया तुम्हारा ऐसे 580, लेकिन वीडियो खत्म नहीं होता है दोस्त। ऑडिट बाबू स्पेशल आ जाइए 2400 में। SRE 2400 में WR के बारे में बहुत ही कड़क कड़क बात होती है। क्या बात होती है? सीधा सीधा इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, रिक्वायर WR फ्रॉम मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं, जो हमने 210 में बात करी थी ना, वो WR हमको चाहिए। कौन सा WR चाहिए? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है PPFS की प्रिपरेशन ऑफ FS एज पर FRF, एंड उसके साथ में अगर फेयर प्रेजेंटेशन आता है ना, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आती है। एंड प्रैक्टिशनर को ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, उसकी जिम्मेदारी क्या है? 210 के हिसाब से मैनेजमेंट की है। और सारे ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उसने रिकॉर्ड किए हैं एंड रिफ्लेक्ट करते हैं एफएस में। मतलब क्या? जो भी एक्चुअल हुआ है ना, वो सारी चीज़ें एफएस में रिफ्लेक्ट करती है, रिकॉर्ड हुआ है। इसके ऊपर मैनेजमेंट से अपन क्या करेंगे? WR ऑब्टेन करेंगे। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है तुम्हारी रिव्यू एंगेजमेंट SRE 2400 की, ठीक है सर। यहाँ पे तुम्हारे पास में एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है कि कभी कभी है ना, लॉ भाई बोलता है कि, लॉ भाई क्या बोलेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा। किसको? मैनेजमेंट को। लॉ भाई मैनेजमेंट को बोलता है कि देख भाई, तू है ना, तू आके क्या कर ले? पब्लिक स्टेटमेंट कर ले। तो क्या कर ले? रिटर्न में पब्लिक स्टेटमेंट कर ले। अभी उसने रिटर्न में पब्लिक स्टेटमेंट कर दिया तो भाई साहब वो तो WR में कवर हो जाता है ना। तो देखो वैसे तो ऑडिटर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर का काम बढ़ जाता है उल्टा, ठीक है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि LR जो है ना, लॉ भाई मैनेजमेंट को बोलेगा कि अगर तू क्या करेगा? तुम पब्लिक में जाके स्टेटमेंट करेगा रिटर्न वाला, तो है ना, ऑडिटर को बोला है कि अगर उसने पब्लिक को बता दिया ना, तो अभी तेरे को WR लेने की जरूरत नहीं है। तो जितने पॉइंट उसके पब्लिक स्टेटमेंट में, रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट में कवर होते ना,
सम होते हैं या फिर सारे होते हैं जो तुझे डब्ल्यूआर में उससे लिख के लेना था ना, उसमें से अगर कोई पॉइंट उस पब्लिक स्टेटमेंट में कवर होते हैं या सारे होते हैं ना, तो उसके लिए तुझे डब्ल्यूआर लेने की जरूरत नहीं है। ये हमको बोल दिया, बट ये ऑडिटर का काम बढ़ा दिया ना भाई। अब ऑडिटर है ना, चुपचाप उसमें डाल देता, उसका साइन ले लेता। अभी ऑडिटर क्या करेगा, वो देखेगा पब्लिक स्टेटमेंट कौन सा है, उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा, ये भी डॉक्यूमेंट करेगा कि पॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट में कवर होते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे पास में लॉ भाई ने, इसकी वजह से इसके ऊपर हमने डब्ल्यूआर नहीं लिया। ऐसी बहुत सारी झंझट आती है ना, तो प्रैक्टिकल में तो इसको इग्नोर मारो तुम। जो भी सब चाहिए ना, सबके ऊपर डब्ल्यूआर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में ले लेना। बट यहाँ पे एकेडमिक के लिए तुम ध्यान देना, एक्सेप्शन क्या है कि अगर लॉ भाई बोलता है मैनेजमेंट को कि रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट कर दे, और उसमें तुम्हारे कुछ या सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं डब्ल्यूआर के, तो उस पॉइंट को तुम डब्ल्यूआर में ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल तुम डब्ल्यूआर मांग सकते हो क्या? हाँ मांग सकते हो, अगर तुमको चाहिए जो भी एडिशनल चाहिए उसको तुम मांग सकते हो। बात यहाँ पे आती है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मैनेजमेंट से तुमने डब्ल्यूआर किसके ऊपर लेना है। तो भाई साहब हमने बात करी थी रिव्यू के केस में एक ही निमोनिक्स आता है जो हर जगह पे यूज होता है, जीसीसीसी ऑफ नफराज। तो जीसीसीसी ऑफ नफराज में अपन इंक्वायरी करते हैं, जीसीसीसी ऑफ नफराज में अपन ऑडिट की प्रोसेस करते हैं, जीसीसीसी ऑफ नफराज ही है तुम्हारा जिसके ऊपर अपन डब्ल्यूआर ऑब्टेन करते हैं। बस यहाँ पे तुमको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे डब्ल्यूआर किसके बारे में ले रहे हैं अपन, कि मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन पता है ना, मैनेजमेंट को जो पता है ना, उसने डिस्क्लोज किया है प्रैक्टिशनर को, मतलब उसने हमको बता दिया है कि तेरे को जो जो पता है वैसे उसने हमको बता दिया है। तो जीसीसीसी ऑफ नफराज क्या है, जीसी क्या है, तुम्हारा गोइंग कंसर्न, कि ऑल इन्फॉर्मेशन जो है ना गोइंग कंसर्न एजम्पशन की, वो तुमने हमको बता दी है, वो हम क्या करेंगे, मान लेंगे डब्ल्यूआर उसके ऊपर लेंगे। सीसी क्या है तुम्हारे पास में, कमिटमेंट्स कंटिजेंसी एंड तुम्हारे पास में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो कमिटमेंट कंटिजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के ऊपर अपन डब्ल्यूआर लेंगे। जीसीसीसी ऑफ नफराज एन से क्या है तुम्हारे पास में, नॉन कंप्लायंस एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। तो जो भी नॉन कंप्लायंस तुमको पता थे वो हमको बता दिए हैं, इसके ऊपर डब्ल्यूआर लेंगे। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हमको सारे बता दिए हैं, इसके ऊपर डब्ल्यूआर ले लेंगे। एन के बाद एफ क्या है तुम्हारा, फ्रॉड। तो फ्रॉड जो भी तुमको पता थे वो तुमने हमको बता दिए है, सिग्निफिकेंट फैक्ट जो भी है वो हमको बता दिए है, ठीक है। तो जीसीसीसी ऑफ नफराज एन हो गया, एफ हो गया, आर क्या है, रिलेटेड पार्टी। जो भी सारे आरपी तुम्हारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, सारे रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स मैनेजमेंट को जो भी पता है उसको आइडेंटिफाई हो चुके हैं एंड उसने हमको बता दिए है। तो NFRA ए से आता है तुम्हारे पास में एजम्पशंस, सॉरी ऐसे आता है तुम्हारे पास में अकाउंटिंग एस्टिमेट, वो इसका पॉइंट इसमें नहीं है, तुम लिख सकते हो जो भी तुमको लिखना है। एंड यस से आता है तुम्हारे पास में सब्सिक्वेंट इवेंट, मतलब बाद में जो इवेंट ऑकर होते हैं उसके ऊपर तुम क्या कर लो, डब्ल्यूआर में लिख के ले लो। ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट भी आते हैं एंड तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन भी आते हैं, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट, तो जीसीसीसी ऑफ नफराज, हमने हमारे पॉइंट क्या है, जीसीसीसी ऑफ नफराज। तो जीसी गोइंग कंसर्न, सीसी कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड तुम्हारे पास में कंटिजेंसीज। ऑफ में कुछ नहीं था, नफराज में क्या है तुम्हारे पास में, एन से आता है नॉन कंप्लायंस एंड तुम्हारा नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, एफ से आता है फ्रॉड, आर से आता है रिलेटेड पार्टी, ए से आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस से आता है तुम्हारा सब्सिक्वेंट इवेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम क्या करोगे, डब्ल्यूआर लोगे, ठीक है। अगर मैनेजमेंट डब्ल्यूआर नहीं देता है तो अपन क्या करेंगे, जो भी हमने अभी SFIOT में देखा था, सबसे पहले जाके MNT के साथ में डिस्कस करेंगे, फिर बोलेंगे ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, री इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके बाद में टेक एप्रोप्रिएट एक्शन जैसे 705 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऐसे 705 नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे SRE 2400 आता है। यहाँ पे जो है ना रिव्यू में जो भी है ना, यहाँ पे ही है, यहाँ पे तुमने ऐसे को रेफर नहीं करना है, किधर भी रेफर नहीं करना है। सर एक हमने बात करी थी, जो तुम्हारा 210 का जो डब्ल्यूआर होता है ना, 210 का, जैसे यहाँ पे 210 नहीं बोल सकते हो तुम, बट याद रख सकते हो, जैसे ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, इसका जो डब्ल्यूआर है ना, कि उसने FSR अच्छे से बना दिया है, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं, वो हमने बोला कि अगर उसने नहीं दिया है जैसे 580 में, तो अपन क्या करते हैं, डिस्क्लेम करते हैं। अगर उसने यहाँ पे नहीं दिया है, अगर उसने रिव्यू के केस में नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्क्लेम ही करेंगे। बट यहाँ पे ओपिनियन नहीं होगा, यहाँ पे कंक्लूजन होगा। और इसके साथ में एक और चीज आती है, ये जो इंटीग्रिटी आती है ना मैनेजमेंट की, उधर अगर इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आता है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन 705 के हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। बट यहाँ पे इसने बता दिया, अगर इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आता है ना, तो भी क्या करेगा, डिस्क्लेम करेगा। और जब डिस्क्लेम करते हैं ना अपन क्या करते हैं, विड्रॉ करने का ऑप्शन है क्या, वो अपन जाके चेक करते हैं, विड्रॉल पॉसिबल है क्या, इसको अपन एक बार चेक करते हैं। तो डिस्क्लेमर के केस में, रिव्यू के केस में 2 चीज आती है, एक तो तुम्हारा 210 वाला चीज आता है एंड डाउट आता है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है सर। 1 मिनट देना मुझे। आइए यहाँ पे SRE 2410 में आइए। 2410 इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करता है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, डब्ल्यूआर ऑब्टेन करेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। 2410 में आइए,
सर यहाँ पे भी बात सेम टू सेम होती है, ये रिव्यू का ही पोर्शन है तो जीसीसीसी ऑफ नफराज, लेकिन इंटीरियम है, क्वार्टर का है तो जीसीसीसी के बारे में बात नहीं करेंगे, बस नफराज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नफराज के पॉइंट आते हैं, इसमें भी नफराज के बहुत ही कम पॉइंट आते हैं। एक तो आता है यन से क्या है, नॉन कंप्लायंस वाला पॉइंट आता है। एफ से फ्रॉड के 2 पॉइंट आते हैं, एंड तुम्हारे पास में ए से नहीं आता है कुछ, यस आर से भी कुछ नहीं आता है, ये से आता है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। तो नफराज के बस स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं। तो देखो फ्रॉड के बारे में एक जो पॉइंट आता है कि उसको जो भी पता है चीजें उसने हमको बता दिया। नॉन कंप्लायंस के बारे में भी उसने सारी चीजें हमको ऑडिटर को बता दी है। सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी सेम टू सेम बात आती है। बस यहाँ पे फ्रॉड के बारे में और एक पॉइंट आता है। ये और एक पॉइंट क्या आता है, हम मैनेजमेंट को एक जगह पे काम पे लगाते हैं कि मैनेजमेंट तू जाके असेस कर ले कि तुम्हारा जो नॉन कंप्लायंस है ना, सॉरी जो फ्रॉड है ना, फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का जो चांस है ना, उसका असेसमेंट तू कर ले। उसके नतीजे जो आते हैं ना वो हमको बता, इसके बारे में अपन इंक्वायरी भी करते हैं, एंड वो जो नतीजे है ना उसने ऑडिटर को डिस्क्लोज करे है ना, इसके बारे में एक पॉइंट आता है। ठीक है, तो नफराज के जो पॉइंट आते हैं ना वही पॉइंट है, बस यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन है। फ्रॉड के 2 पॉइंट आते हैं, एंड तुम्हारे पास में फिर क्या आता है, तुम्हारा नॉन कंप्लायंस एंड सब्सिक्वेंट इवेंट के पॉइंट आते हैं। फिर जो हमने 210 के पॉइंट आते हैं ना वही यहाँ पे आते हैं। एक तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल का पीपीएफएस एंड डीम ऑफ आईसी, उसमें से पीपीएफएस में तुम्हारे पास में एफआरएफ के हिसाब से वो एक पॉइंट आएगा, एंड डीम ऑफ आईसी में तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे और एक पॉइंट आता है तुम्हारा जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में है। एक पॉइंट क्या होता है कि जब तुमको पता होता है, जब मैनेजमेंट को पता होता है कि जो छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट है ना वो तुम्हारे एग्रीगेट करके तुम्हारे वो सारे इमटेरियल है, वो एग्रीगेटेड जो है ना वो सारे इमटेरियल है, तो अपन मैनेजमेंट को बोलेंगे कि तेरे को लगता है अगर इमटेरियल है तो तू क्या कर ले, हमको लिख के दे दे कि ये सारे इमटेरियल है करके। ठीक है, ये हमारा 22410 के बारे में बात होती है यहाँ पे जो भी है। ठीक है, अभी 1 मिनट देना, मैं क्वेश्चन ओपन करता हूँ। एक क्वेश्चन है एमटीपी आरटीपी में आया हुआ एक क्वेश्चन। देखो सारी चीजें है ना, सारी चीजें जो इस क्वेश्चन में है ना वो रिव्यू एस आर ई 2400 में जो हमने बात करी थी ना वो सारी चीजें यहाँ पे देखो। ये 2 पॉइंट है, हमने कहाँ पे बात करी थी, SRE 2400 में। ये सारी चीजें है ना वो सारी 2400 की है, लेकिन यहाँ पे ऐसे को मेंशन किया है उसने। तो देखो सेम टू सेम चीजें है, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारा रिव्यू का बनना चाहिए था, बट इसने ऐसे 580 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंटेंशन ऑफ ऑडिटर फॉर सीकिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर जस्टिफाइड है क्या, फॉर्म ऑफ सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ऑडिटर हाउ शुड ऑडिटर प्रोसीड इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो रिफ्यूज करता है तो सेम टू सेम पॉइंट आते हैं, डिस्कस करेगा, इंटीग्रिटी चेक करेगा एंड एक्शन लेगा। अब बात आती है कंटेंशन भी हम समझ जाते हैं, हम कंटेंशन भी हमारा आ जाता है यहाँ पे, तुमको समझ आएगा। बस बात यहाँ पे आती है दूसरा जो क्वेश्चन है ना फॉर्म, ये तुमको नहीं समझेगा, ये तुमको नहीं समझेगा। तो देखो 580 WR में तुमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी फुलफिल करनी होती है। ये 2 पॉइंट तुम्हारे कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद में कंटेंशन जो है ना वो करेक्ट है, तुमको WR ऑब्टेन करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा फॉर्म, ये फॉर्म का आंसर क्या लिखना है ना ये तुमको नहीं पता है। तो जो हमने एक्सेप्शन देखा था ना, एक्सेप्शन देखा था ना, वो एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन तुमको इधर इसके आंसर में लिखना है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर लॉ भाई बोलता है मैनेजमेंट को कि तू रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट देख ले, दे दे, तो उस केस में जो रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन कवर होती है उसके ऊपर तुमको WR लेने की जरूरत नहीं है। तो बस ये चीज आती है ना, इस चीज के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया। अभी और एक कोई क्वेश्चन है क्या, मैं देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये WR नहीं देते तो अपन डिस्क्लेम करेंगे, इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आता है तो डिस्क्लेम करेंगे, ये सारी चीजें तुमको पता है। 1 मिनट देना, और कुछ क्वेश्चन है क्या देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आईसीआई के मॉडल में जो नए क्वेश्चन आए ना उसमें बहुत दम है। देखो यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे तुम्हारा जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ना इसका क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे तुमको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में सब सारी चीजें पता है 560 के बारे में, लेकिन इसमें है ना उन्होंने आंसर में WR को मेंशन किया है। देखो सब्सिक्वेंट इवेंट तक तो ठीक है सारी चीजें, तो इन्होंने क्या मेंशन किया है, सब्सिक्वेंट इवेंट में तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट से WR। ठीक है सर, यहाँ पे बातें क्या क्या हो रही है एक बार हमको समझा दो। देखो दोस्त, मैंने क्या बोला था, तुम्हारा 15 मई को ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रहा है, तो तुम्हारा WR है ना 1 तारीख को लेकर चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट आ सकते हैं ना, तो सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर तुमको WR लेना पड़ेगा। जैसे अपन सब्सिक्वेंट इवेंट में जाके देखते हैं ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में जो इवेंट आते हैं ना, जो ऑडिट रिपोर्ट डेट तक जो इवेंट आते हैं ना, इसके ऊपर तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये जो ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने हैं वो तुमको देखना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना है क्या, उसको डिस्क्लोज करना है क्या, एडजस्टिंग इवेंट है क्या, ये सारी चीज तुमको देखनी पड़ेगी, और उसी के ऊपर तुमको WR ऑब्टेन करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आती है। तो एक तो ये तुम्हारा नियर क्यों होना चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट तुम्हारा उसमें WR में कवर होना चाहिए। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट भी आता है एंड WR भी आता है। बस एक क्वेश्चन है ना दोस्त, एक क्वेश्चन तुमने क्या करना है, याद रखना है कि ये क्वेश्चन कैसा आया था, तो इसका आंसर कैसे लिखना है तुमने। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ऐसे 560 के हिसाब से तो एडजस्टमेंट वगैरह हुआ है क्या, डिस्क्लोजर हुआ है क्या, वो तो चीज़ें देख लेगा। लेकिन 580 के हिसाब से इसके बीच में तुमको क्या करना पड़ेगा, WR भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस चीज़ आती है, इसको बस ध्यान दे दे। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है ना वो भी तुम्हारा सेम टू सेम है। तुम्हारा रीस्टेटमेंट हुआ है, यहाँ पे 2-3 साल कवर हुए रहेंगे, 2-3 साल कवर हुए रहेंगे, और मैनेजमेंट बोलेगा कि हमारा ना करंट मैनेजमेंट लास्ट ईयर में नहीं था, तो हमको यहाँ पे WR देना है क्या, तो हमने देखा कि तुम्हारे सारे पीरियड यहाँ पे कवर होने चाहिए। बट यहाँ पे भी तुम्हारा ऐसे 560 आ जाता है तो क्वेश्चन तुम्हारा 580 का, बट यहाँ पे भी ऐसे 560 आ जाता है। रीजन सेम है तुम्हारा, तो जो बीच में सब्सिक्वेंट इवेंट आते हैं ना वो तुम्हारे कवर होने चाहिए WR में। तो डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में ऐसे 560 के सब्सिक्वेंट इवेंट उसमें कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ आती है, फिर तुम्हारा WR का सिंपल सीन है, ऑल पीरियड्स कवर होने चाहिए, मैनेजमेंट को रीअफर्म करते आना चाहिए कि जो प्रीवियसली था नहीं, हमको नहीं पता, तुमको तुमने क्या करना है, हमको WR देना है सारे पीरियड जो तुम्हारे कवर हो जाते। तो बस यही चीज़ आती है यहाँ पे। और अगर प्रोवाइड नहीं करता WR तो डिस्कस करो, रीएवेल्यूएट करो इंटीग्रिटी एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर AC 705। बात खत्म, यही था तुम्हारा WR, सारा का सारा सब कुछ हमने कवर किया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, हमने रिव्यू एंगेजमेंट देखा, हमने ऐसे देखा, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।